सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। दादी और रॉली ने पुलिस को बुलाकर रोही को गिरफ्तार करा दिया, लेकिन जैसे ही महादेव की कृपा से निहार अपने पैरों पर खड़ा होता है, वो पुलिस के सामने सबको दादी और रॉली का काला सच बता देता है। जैसे ही दादी और रॉली का सच सबके सामने आता है, पुलिस फौरन रोही को छोड़ देती है और दादी और रॉली को जेल ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रोही अपने चेहरे से कावेरी आया का मेकअप हटाकर अपने असली रूप में सब खानदान वालों के सामने आती है और कहती है, मैं रोही हूँ और मैं जिंदा हूँ, तो सबके होश अलफाड़ जाते हैं, सबकी आंखें खिली की खिली रह जाती हैं। ये मंजर देखकर रॉली खौफ से कांपने लगती है कि कहीं रोही इसका काला सच सबके सामने ना फाश कर दे। जैसे ही रोही सच बोलने लगती है, रॉली फौरन झूठ का सहारा लेती है और सबसे कहती है, ये हमारी रोही नहीं है, ये औरत झूठ बोल रही है। ये तो एक मशहूर चूर बबलू कुमारी है, जिसका मैंने तुम सबको कल ही टेम्पलेट दिखाया था। ये सिर्फ रोही की हमशक्ल है और हमारे घर चोरी करने आई है। रॉली की बात सुनकर कुछ लोग वाकई डर जाते हैं और इस औरत को चूर समझने लगते हैं। रोही समझाने की कोशिश करती है, मैं ही रोही हूँ, यकीन करो। ये सब रॉली की चाल है। ये बबलू कुमारी वाली कहानी इसने खुद बनाई है ताकि मैं घर वापस ना आ सकूं। लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। दादी फौरन सोनी से कहती है कि पुलिस को बुलाओ। सोनी भी फौरन फोन करके पुलिस को बुला लेती है। अब पुलिस गोनिका हाउस पहुंचने वाली होती है। रोही मुसलसल दादी से कहती है, दादी मैं ही रोही हूँ, मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन दादी गुस्से में होती है। इसी दौरान निहार आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा होता है और इसे कुछ याद आने लगता है। उन सब के बीच रोही जावही के पास जाती है और जज्बाती होकर कहती है, जूही ताव तो मुझे पहचान, चाहे हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हमारा प्यार सगी बहनों से बढ़कर था। मैं ही तेरी बहन रोही हूँ। जूही हैरान रह जाती है। इसे लगता है कि ये औरत वाकई इसकी बहन है, लेकिन फिर भी कहती है, नहीं तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी बहन की मौत एक हादसे में हो गई थी। रोही रोते हुए कहती है, मेरा एक्सीडेंट जरूर हुआ था, लेकिन वहां की बस्ती वालों ने मुझे बचा लिया। जब मैं ठीक हुई तो घर वापस आई, लेकिन दादी ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इसीलिए मुझे मजबूरना कावेरी आया का रूप लेना पड़ा। रोही लाख कोशिश करती है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। फिर पुलिस घर आ जाती है। रॉली फौरन इंस्पेक्टर को टेम्पलेट दिखाते हुए कहती है, यही है वो चूर बबलू कुमारी, ये हमारे घर चोरी की नीयत से आई है। पुलिस भी झांसे में आ जाती है और रोही के हाथ में हथकड़ी डाल देती है। रोही चीखती है, मैं ही रोही हूँ, ये सब रॉली की चाल है। लेकिन कोई यकीन नहीं करता। फिर वो निहार के पास जाकर कहती है, निहार जी प्लीज कुछ कहिए, वरना सच हार जाएगा। लेकिन निहार अभी भी व्हील चेयर पर होता है। दादी चलाती है, समर इसे घर से निकालो। समर रोही को ले जाने लगता है। तभी एक मौजिज़ा होता है। निहार की उंगलियां हिलती हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, रुको, यही है मेरी रोही। सब हैरान रह जाते हैं। पुलिस भी रुक जाती है। निहार कहता है, दादी और रॉली ने ही रोही को घर से निकाला और झूठ फैलाया। सच सामने आते ही पुलिस दादी और रॉली को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों निहार और रोही से मुआफी मांगती हैं, लेकिन रोही कहती है, अब मुआफी का कोई मतलब नहीं। दादी और रॉली को जेल ले जाया जाता है। निहार और रोही दोबारा एक हो जाते हैं। लेकिन रोही की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इसे अब अपने बेटे रोहान को कूदना है, जिसे अग्नि ने अगवा किया है। अगर आप चाहते हैं कि रोहान मिल जाए और अग्नि को सजा मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव नाहर।